हे एवरीवन, इट्स मी हमसा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। वीडियो का टाइटल बताऊं क्या है? वीडियो बड़ा मज़ेदार है। पढ़ भी चुके होंगे कि हमारा कट्टर दुश्मन हमारी बर्बादी के मज़े ले रहे हैं। वो एक सीन था, आपको याद होगा, राज फिल्म में। कहता है मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसमें जो हीरो कहता है ना कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान है। मतलब सारे समझा समझा थक गए हैं कि टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और ये जो आपकी मुफ्त के रोले हैं, इनसे बाहर निकलें। लेकिन पाकिस्तान हमेशा यही कहता है, या और हमारे हुक्मरान यही कहते हैं, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो देखते हैं जी। सिर्फ दुश्मनी मज़े थोड़ी ले रहे हैं, आवाम भी मज़े ले रही है। बहुत सारे अवाम में हमारे जैसे लोग हैं जो समझा समझा थक गए और अब वो भी मज़े ले रहे हैं। क्या करें, और करने को कुछ है नहीं ना आजकल। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हाँ आपका जी। स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, हम्म। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दिखाओ। हमारा दुश्मन भारत हमारी कंगाली पर कुछ भी नहीं बोल रहा। दरअसल पाकिस्तान क्या अब बोले वो? चाहता है कि अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते होते तो भारत जैसे उसने श्रीलंका की मदद की, हमारी मदद जरूर करता। पाकिस्तान ने अब हमेशा पछताए क्या भारत की होवत, पीठ में जब छुरा चिड़िया घोंपा। चुके जब भी खेत। भारत ने रिश्ते सुधारने में पहल की, अगला ही वार उसने पीठ आपने पर छुरी कर दिया, मार दी। जो कि हमेशा उसकी फितरत थी। पाकिस्तान के रिजर्व्स इस वक्त 5 अरब से भी कम के रह गए हैं और अपनी इस साढ़े हालत को चार देख पाकिस्तान आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी अब पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे। चीन और सऊदी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनसे इतनी भीख मांगी है कि अब वो भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे। अब इस मुश्किल समय में पाकिस्तान को भारत की याद आ रही है। तो एक्चुअली वो भारत तो सब अभी ये देख सोच रहा रहे है हैं कि ना, अब कब तक दिवालिया पैसे हो गई देंगे और जिस इनको। दिन अल्लाह ना करे पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो फिर शहबाज आपको भारत राणा। बताएगा कि उसकी इसके हवाले से क्या एक्सप्रेस न्यूज। तासुरात है। अभी आपको वो देख रहा है और खुश हो रहा है कि वो मुल्क जिसको हमने तबाह करने का शायद कभी फैसला किया था, वो वो अपनी खुद ही हो गया। पॉलिसीज के नीचे दब रहा है। और फिर उसके बाद आगे क्या होगा कि ब्लेम गेम होगी कामरान, इससे लेकिन पता ज्यादा। है इसमें एक जो चीज एतराज है ना अभी कि वो देखें मीम याद आ गया। वो ये अभी जो तो बात कह और रहे थे चलेगा। कि ऐसी बात तो हमारा दुश्मन मुल्क भी नहीं कर रहा है कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सच सुनना नहीं चाहते, वो हकीकत से जो है वो नजरें मुंह चुराना मोड़ते हैं। चाहते हैं। देखें कल की भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है उसमें इस चीज का एतराफ किया गया कि पाकिस्तान की मईशत के हालात बड़े बड़े बुरे हैं। अब जाहिर है कि कोई आके खुद तो नहीं कहेंगे कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं। तो ये रविश मेरे ख्याल में इसको तब्दील होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि शायद सच सुनने की आदत डालनी हमारे पड़ेगी हमें। रवैयों को देखते हुए लगता नहीं है कि 2023 में कोई बेहतरी है। अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है, ये भारत का कसूर नहीं। लेकिन आज जी, आपकी अत्तार साहब मजबूरी सही है कहते हैं। कि यू हैव टू फिक्स द रिलेशनशिप विद भारत, इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान और ईरान, तीनों चारों मुल्कों के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड, पीरियड। और उसमें उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए तो मैं माजी को मैं समझता हूं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। माजी के अंदर इस वक्त भी आप देखें, आपके यूट्यूब के ऊपर एयर मार्शल असगर खान की स्टेटमेंट मौजूद है यूट्यूब हम्म। के ऊपर कि हर जंग हमने शुरू की थी और हर जंग हम आ रहे हैं। हारे हैं। अगर आपका माजी ऐसे असगर हो खान कमीशन की कि जब रिपोर्ट आज तक वाजपेयी भी साहब नहीं। आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें, सिर्फ इसलिए कि आप अपने सियासी क्यादत को सबक सिखाने के लिए। जरा देखें आप जी कभी। जी जी। मैंने अगले दिन एक आर्टिकल किसी का पढ़ा है कि जनरल बाजवा साहब किस तरीके से सेनेटर सिद्दीकी के साथ रिलेशनशिप बना के और फहद अहमद के साथ रिलेशनशिप बनाकर नवाज शरीफ के नजदीक आके अपनी अपॉइंटमेंट ली और किस तरीके से पनामा लीग की बस के नीचे फेंक कर अपना ताली बजा दी। ये तो सर हमारा माजी क्या, हमारा फ्यूचर भी हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस इतना विजन ही नहीं रख पाते और फिर फैंटी खा रहे होते हैं। और असगर खान कमीशन, वो तो आपको हमारी नज़रों के सामने ही वो केस भी गुजरा है कोर्ट में से। और जो उस कमीशन की तहकीकात थी वो आज तक पब्लिक नहीं की गई, और जो चीज़ पब्लिक ना की जाए उसका मतलब यही होता है कि उसमें गड़बड़ है और उसमें हमारा कसूर है। अभी हंस मैं इसलिए रहा हूँ, हंसता ना, दो तरह के लोग हंसते हैं। टीचर हो ना, तो बता सकता हूँ। दो तरह के स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं। एक जिसे सब कुछ आता हो, वो एग्ज़ाम हॉल में खुशी खुशी बैठा होता है। और एक जिसे कुछ ना आता हो,
वो भी खुशी-खुशी बैठा होता है। उसको पता होता है कि मैं अगर पास हो गया तो गुड लक, नहीं तो मुझे तो पता ही है कि मैंने फ़ेल होना है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। और टेंशन में होता है वो बच्चा जिसने आधे चैप्टर पढ़े होते हैं और आधे नहीं पढ़े होते। वो बेचारा 50-50 होता है, कभी इधर कभी उधर। बेचारे ने मेहनत भी की होती है थोड़ी सी, लेकिन इतनी की नहीं की होती कि श्योर हो। ठीक है, एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में भी यही हाल है। पाकिस्तान में ना दो तरह के लोग हैं, और पाकिस्तान को बर्बाद होता देख के भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनको पाकिस्तान तंग करता था, जैसे अफ़गानी, ईरानी, चाइनीज़ पिछले 6-7 साल से हमसे बड़े तंग हैं। और इंडिया तो पिछले 70 साल से ही हमने कोई मौका छोड़ा नहीं है उन्हें तंग करने में। तो वो तो बड़े खुश हैं कि इनका टाइटैनिक डूब रहा है। और एक हम जैसे हैं जो दांत निकाल रहे हैं, मतलब ये सब बर्बादी देख के। क्योंकि और है ही क्या, और सोल्यूशन ही क्या है। अब जो सोल्यूशन बताता है वो बेचारा गद्दार बन जाता है, या फिर वो उस पर कोई फतवा लग जाता है। तो आप बस बैठ के, दूर बैठ के हाथ ही सेकने हैं इस बर्बादी पे, और क्या करना है। लेकिन अभी भी इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। हो तो सकता है चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तानियों आपको कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद करनी। फेस करना पड़ेगा चीज़ों को, अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी, अपने अपने मामलात खुद अपने हाथ में लेकर मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन जिन से कर्जा पकड़ा हुआ है उनको वापस करना पड़ेगा, फिर चाहे हमें जो है ना पानी के साथ ही रोटी क्यों ना खानी पड़े। हमें थोड़ा सा अपनी ना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 1000 रुपये की सेविंग करते थे तो अब 2000 की करें। खर्चा 2000 था तो उसे 1000 पे लेके आए, फिर 500 पे लेके आए। कम कम करो यार, आसान ज़िंदगी गुजर सकती है। लाज़मी नहीं है रोज़ रात को बाहर जाके खाना खाने, तसल्ली से घर भी बना के खाया जा सकता है। तो वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। हमें रात को जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठें, डे लाइट में काम करें, एनर्जी सेव करें। लेकिन हम तो मुगलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं सारे। हमने तो उठना है दोपहर के 12 बजे, और रात को 2 बजे दुकान बंद करनी है। और फिर हम कहते हैं लोड शेडिंग क्यों है मुल्क में। अरे भाई, लोड शेडिंग बिजली बनती है फर्नेस ऑयल से, वो लेने के पैसे नहीं है। होगी ना, अब क्या ही बोलें, बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल हमें समझना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन हम हर दफ़ा सीखने के बजाय वही गलती दोबारा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।